हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, जैसे आप सभी ने बहुत बार रिक्वेस्ट किया था कि इंग्लिश ग्रामर पर हम लेक्चर लेकर आए, तो आज से हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक सीरीज पढ़ेंगे जिसमें आज का हमारा टॉपिक होगा नाउन। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एसएससी कैंपस को और बेल आइकन दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, यहाँ नाउन को समझने से पहले हम नाउन के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किसी भी सेंटेंस में नाउन का रोल क्या होता है, नाउन का हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी अगर सेंटेंस होता है तो उनमें तीन चीजें कॉमन होती है, तीन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तीन चीजों के हेल्प से हमारा एक सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। वो है सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। इन तीन चीजों के मिलने से हमारा एक सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सब्जेक्ट और अदर वर्ड होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। मतलब सब्जेक्ट और अदर वर्ड होने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, सब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड होने के लिए या तो हमें नाउन की जरूरत पड़ सकती है, या फिर हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ सकती है, या फिर हमें नाउन इक्विवेलेंट कोई भी वर्ड का यूज पड़ सकता है, मतलब जरूरत पड़ सकता है। अब यहाँ पे नाउन इक्विवेलेंट में क्या क्या है? या तो नाउन इक्विवेलेंट में जीरेंट्स हो सकता है, या फिर इन्फिनिटिव्स हो सकता है, या फिर क्लाउज हो सकता है, या फिर फ्रेजेस हो सकते हैं। यहाँ इनमें से कुछ भी हम यूज कर सकते हैं। जब वर्ब में आईएनजी हम जोड़ देते हैं तो वो एज अ जीरेंट्स की तरह वर्क करने लगता है अगर वह सब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड के स्थान पे आता है तब। टू में जब वर्ब ऐड कर देते हैं तब भी वो हमारा नाउन की तरह वर्क करने लगता है। ठीक है ना, कुछ क्लाउज भी होते हैं या फिर फ्रेजेस भी होते हैं जो नाउन एज अ नाउन वर्क करते हैं। जरा हम इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल से आई गो वॉक। क्या ये सेंटेंस लग रहा है सही? नहीं, ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है। यहाँ पे जो हमने वर्ड यूज किया है ये हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये वर्ब, मतलब सब्जेक्ट वर्ब वर्ब, जो कि हमने जो भी बताया सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो नहीं कर रहा है, बोलने में भी सेंस नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आई गो टू वॉक। तो यहाँ पे जो टू है, टू कैसे वर्क करेगा यहाँ पे? तो टू एज अ नाउन वर्क करेगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एज अ इन्फिनिटिव, यहाँ पे इन्फिनिटिव्स यहाँ पे यूज करते हैं हम। थर्ड की हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट हमने क्या यूज किया है? टू वॉक। यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट हमने यूज किया है टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पे जो वर्ड है स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है? एज ए सब्जेक्ट के हम इस तरह यूज किया है, लेकिन यहाँ पे वर्ब में आईएनजी है, इसलिए वो कैसे वर्क कर रहा है? एज अ नाउन की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नाउन के बारे में और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार नाउन क्या होता है। तो देखिए, कोई भी नाम, दुनिया में कोई भी नाम नाउन होता है। तो मैंने किसी भी नाम को हम नाउन बोल सकते हैं। तो एनी नेम इज अ नाउन। ठीक है, या फिर ये बोलते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंक, आइडिया। तो नाम किसका किसका नाम? पर्सन का नाम, या भी किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी थिंग का नाम, कोई भी चीज का नाम, या फिर कोई आइडिया का नाम क्या है होता है? नाउन कहलाता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखिए, जैसे कि हम बात करते हैं कि राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे जो राम क्या है? राम किसी न किसी का नाम है, कोई एक पर्सन का नाम है, इसलिए ये क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल्स लेते हैं। यहां बोलता है कि आई लिव इन दिल्ली। तो ये जो लिव कहां पे लिव करता है, कहां पे रहता है? आई कौन रहता है? मैं। तो मैं क्या है? ये हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन जो नाउन के बदले में यूज होता है, नाउन के प्लेस पे यूज होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पे कहां पे वो रहता है? वो दिल्ली में रहता है। तो दिल्ली क्या है? एक जगह है, एक जगह का नाम है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है कि आई इज एन अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या है? आई जो है
अल्फ़ाबेट है एक इंग्लिश लैंग्वेज का, या फिर आई जो है इंग्लिश लैंग्वेज का एक अल्फ़ाबेट है, ठीक है ना। तो हमने जब ऊपर पढ़ा था तो ऊपर का आई का मतलब यहां क्या था, मैं। लेकिन मैं यहां पे बात करता हूं आई, तो आई का मतलब मैं नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया कि एनी नेम यहां पे क्या है, एक अल्फाबेट का नाम है वो आई, एक इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है वो आई। हम एज अ नेम यूज कर रहे हैं, मतलब आई जो है एक अल्फाबेट का नाम है, इसलिए यहां पे आई जो है वो क्या हो जाएगा, नाउन हम उसको बोलेंगे। एज अ नाउन यहाँ पे यूज हुआ है, और यहाँ पे जो यूज हुआ है एज अ प्रोनाउन। जो थर्ड एग्जाम्पल्स में यूज हुआ है वो नाउन के तरह यूज हुआ है, और जो सेकेंड एग्जाम्पल में आई यूज हुआ है वो प्रोनाउन के तरह यूज हुआ है। अब नेक्स्ट में बोल रहा है व्हाई। व्हाई इज अ वर्ड विच गिव्स अस रियल रीजन्स टू डू एनीथिंग। व्हाई मतलब, व्हाई का मतलब होता है क्यों। अगर व्हाई को हम अगर क्वेश्चंस वर्ड मिले तो उसका मतलब होता है क्यों, लेकिन यहाँ ये क्वेश्चंस वर्ड की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाई इज अ वर्ड, यहाँ पहले ही आपको डिस्क्राइब कर दे रहा है कि व्हाई एक वर्ड है, ठीक है ना। तो व्हाई एक वर्ड है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए रियल रीजन देता है, ठीक है ना। तो व्हाई यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, एज अ नाउन, क्योंकि वो एक वर्ड है, नाम है, तो हम उसको एज अ नाउन यूज करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं उनको जरा यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कितने टाइप के नाउन होते हैं, मतलब नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो मेनली 5 प्रकार के नाउन होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। टोटल 5 टाइप के नाउन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो कॉमन नाउन की बात करते हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए, वो सारे वर्ड, क्या, वो सारे वर्ड जिसको हम कॉमनली बुलाते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बॉय की बात करता हूँ, ठीक है। तो बॉय तो कोई भी हो सकता है, बॉय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब बॉय का एक नाम दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। जैसे कि मैंने बॉय बोल दिया विष्णु, तो जब भी हम सोचते हैं लड़के के बारे में तो लड़का तो कोई भी हो सकता है, तो वो कॉमन होता है, सबके लिए कॉमन चीजें हैं। अगर मैंने उसको एक नाम दे दिया जैसे कि वो विष्णु हो गया, तो विष्णु क्या हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जिस तरीके से गर्ल है, कि गर्ल्स को एक नाम दे दिया, मतलब हमने राखी एक नाम दे दिया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। मतलब हम प्रॉपर उसी के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारा दिमाग तुरंत वहीं पहुंच जाता है। जैसे कि हमें बोला कि मैं राखी के बारे में बात कर रहा हूं, तो हमारे दिमाग में इमेज राखी का आने लगता है या फिर विष्णु का आने लगता है, मतलब जो हमने नाम लिया उसका दिमाग पे आने लगता है, तो वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। मतलब प्रॉपर हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते हैं। मतलब हमने मान लिया कि एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम आकाश आईआईटी है, तो जो आकाश आईआईटी इंस्टीट्यूट है वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, और इंस्टीट्यूट्स जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। इसी तरीके से अगर स्कूल की बात करते हैं तो यहाँ जो स्कूल है, स्कूल जो है हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन स्कूल में अगर हम डीपीएस की बात करते हैं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। उसी तरीके से कंपनी कोई भी हो सकती है, बुक हो सकता है, पेन हो सकता है, पेन कोई भी हो सकता है, लेकिन पेन का एक नाम दे देते हैं, हमारा हो जाता है प्रॉपर नाउन। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो वो वर्ड जो अकेले नहीं होते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स से मिलके बना होता है, वो सारे वर्ड्स जो अकेले नहीं होता है और नंबर ऑफ थिंग्स से मिलके बना होता है, वो सब के सब क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि मैं बात करता हूं क्लास। क्लास क्या है, क्लास जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट से मिलके बना है, क्लास अकेले नहीं है ये। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जब होंगे तभी जाके वो क्लास कहलाएगा। या फिर मैं जब स्टाफ की बात करता हूं तो नंबर ऑफ मेंबर्स हो या फिर नंबर ऑफ एम्प्लॉई हो तब जाके वो स्टाफ कहलाता है। या फिर आर्मी की बात करते हैं तो आर्मी होता है तो नंबर ऑफ सोल्जर्स होते हैं तब जाके वो आर्मी कहलाता है। तो क्या है, एक स्पेशल मैंने नाम दे दिया किसी भी ग्रुप का, जब एक नाम दे देते हैं तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन।
एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या अकेले बंदे से थोड़ी बनता है, पार्लियामेंट में बहुत सारे एमपी बैठते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मंत्रीगण बैठते हैं, वो पार्लियामेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। वो सारे वर्ड्स जो मेटल या फिर नॉन मेटल होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गए, ये सब के सब क्या है, हमारे मेटल्स या नॉन मेटल्स होते हैं, वो हमारे मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिफ्थ जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लेते हैं। वो सारे वर्ड जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं यहाँ पे हैप्पीनेस, क्या आप हैप्पीनेस को देख सकते हैं? नहीं, हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं। एक्साइटमेंट, खुशी, एक्साइटमेंट क्या हो सकती है, एक्साइटमेंट क्या आप देख सकते हैं? नहीं, वो केवल हम फील कर सकते हैं। तो वो सारे वर्ड्स जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, वो सब के सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये जो तीन नाउन होते हैं वो जनरली काउंटेबल नाउन होते हैं, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी काउंटेबल नाउन होता है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों हो सकता है। और जो काउंटेबल नाउन होता है इसमें हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें 90% हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बाकी कॉमन नाउन और जो कलेक्टिव नाउन है इसमें हम आर्टिकल का यूज करते हैं। मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो जनरली अनकाउंटेबल नाउन होता है, और यहाँ पे हमेशा सिंगुलर ही यूज करते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे 90% जो आर्टिकल्स है उसमें यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे 90% आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हम फर्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। फर्स्ट कॉन्सेप्ट में ये बोल रहा है कि अगर कोई सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर में है, कोई अगर सब्जेक्ट है जो कि हमारा क्या है, सिंगुलर में है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर में होगा। कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वर्ब क्या होगा, हमारा सिंगुलर में होगा। अगर कोई भी सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल में है तो उसके साथ साथ हमारा जो वर्ब हो जाएगा वो किस में होगा, वो प्लूरल में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये बोल रहा है कि अगर कोई भी नाउन है जिसमें हम एस या एस जोड़ते हैं, अगर कोई भी नाउन है जिसमें एस या एस जोड़ते हैं तो वो प्लूरल में हो जाता है। ठीक है, अगर किसी भी वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर में हो जाता है। यहाँ हमारा दो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नाउन में एस या एस जोड़ने पे वो प्लूरल हो जाता है, और किसी भी वर्ब में एस या एस जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो चेंज हो जाता है। चलिए हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिए कि राम कम्स, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि राम कम्स। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो राम क्या है, एक सब्जेक्ट है और राम एक नाउन भी है। तो राम सब्जेक्ट है तो क्या किस में है, वो सिंगुलर में है, वो अकेला है, सिंगुलर में है। तो उसको ये कन्वर्ट हुआ है राम कम्स। कम्स क्या है, अगर हमने एस लगा दिया यहाँ पर तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगुलर में कन्वर्ट हो गया। और साथ ही साथ अगर हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगुलर में। उसी तरीके से अगर यहाँ बॉयज की बात करता हूं तो बॉयज किस में है, प्लूरल में है। तो बॉयज अगर प्लूरल में है तो अगर ये प्लूरल में है तो यहाँ पर भी प्लूरल आना चाहिए, कम्स। तो हमारा जो कम है वो क्या है, प्लूरल है। तो वर्ब में एस या एस अगर नहीं होता है तो वो जनरली प्लूरल में होता है, अगर उसमें एस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि अगर जैसे कि हम लिखते हैं जो वर्ब के फॉर्म होते हैं V1, V2, V3, V4 और V5, ये जितने भी फॉर्म होते हैं उसमें जो हमारा फर्स्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो किस में होता है, प्लूरल में होता है, हमेशा प्लूरल में होता है। और एस या एस जब ऐड कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगुलर में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि V2, V3 और V4 क्या होते हैं?
हमारे थर्ड कॉन्सेप्ट को बताने का मेन मोटिव यही था कि आपको ये मालूम हो कि V2, V3 और V4 क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे V2, V3 और V4 जो होते हैं वो ना ही प्लूरल होते हैं और ना ही सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे V2 और V3 होते हैं, V4 होते हैं, वो ना ही सिंगुलर होते हैं और ना ही प्लूरल होते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जो प्रॉपर नाउन होता है उसके कॉमन एरर क्या क्या हो सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ होता है, मतलब प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बी रिटेन विथ कैपिटल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर के साथ हमेशा लिखा हुआ होता है। रूल नंबर सेकंड क्या है कि प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब्स। यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन होता है वो सिंगुलर की तरह यूज करते हैं और हमेशा सिंगुलर वर्ब हम ही यूज होता है, सिंगुलर वर्ब ही होता है। चलिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में मैंने दिया कि राम इज अ गुड बॉय, ये सेंटेंस क्या है, करेक्ट है, राम इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो राम है वो राम के सामने हमने क्या किया है कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है। एक्चुअली ये प्रॉपर नाउन है तो किससे स्टार्ट हुआ है, कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि राम इज अ गुड बॉय। जो राम है वो क्या है, कैपिटल लेटर के साथ यूज नहीं हुआ है, दैट मीन्स कि ये क्या है, जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो राम का मतलब होता है राम, वो राम का दो मीनिंग होता है, एक होता है मेल शिप और दूसरा होता है टक्कर मारना, टक्कर मारना। तो टक्कर मारना क्या होगा, वर्ब हो गया, और मेल शिप जो होता है हमारा क्या होता है, नाउन होता है। अब जो नाउन होता है वो क्या होता है, हमारा कॉमन नाउन यूज होता है। तो यहाँ पे नाउन, यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ कि राम इज अ गुड बॉय, ये हमारा क्या होगा, सेंटेंस इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आई लिव इन दिल्ली। तो आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, हमारा नाउन है, और ये जो नाउन है वो क्या है, कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन के साथ क्या यूज होता है हमेशा, तो प्रॉपर नाउन के साथ हमेशा कैपिटल लेटर में जो वर्ड यूज स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से होता है, तो ये हमारा कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग है, तो ये हमारा करें क्या है, सेंटेंस सही है। रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं। नॉर्मली 90% नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, मतलब जो नॉर्मली जो होता है 90% आर्टिकल्स का यूज इसमें नहीं करते हैं, किसमें, प्रॉपर नाउन के पहले 90% आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ये हमारा थर्ड रूल बोल रहा है। अब चलिए यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन से उसको हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल्स ए और एन इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, कब, व्हेन नॉट नो टू द स्पीकर, जब हम यही नहीं जानते हैं कि कौन बोल रहा है, स्पीकर्स के बारे में हमें नहीं मालूम है, तो उसके केस में हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मिस्टर शर्मा हैज कम टू मीट यू, यहाँ पे मिस्टर शर्मा के बारे में नहीं जानते हैं कि मिस्टर शर्मा कौन है, तो वहाँ पे हमने क्या यूज किया है, ए का यूज किया है। उसी तरीके से सेकेंड की हम बात करते हैं कि दिस बुक इज रिटेन बाय मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा के बारे में यहाँ भी हमें नहीं मालूम है, तो मिस्टर शर्मा के पहले हमने क्या यूज किया है, आर्टिकल्स का यूज किया है। यहाँ पर भी हमने क्या यूज किया है, आर्टिकल्स का यूज किया है। सेकेंड एक्सेप्शन बोल रहा है कि व्हेन अ पर्सन और प्लेस इज मेंशन्ड इन अ सेंटेंस फॉर कंपैरेटिव पर्पस, द कम्स बिफोर दैट प्रॉपर नाउन, मतलब किसी भी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आता है और वो कंपैरिजन शो करता है, तो उस प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज करते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि ही इज द राम ऑफ मॉडर्न इंडिया, मतलब जो ही है वह क्या है, मॉडर्न इंडिया का राम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कंपैरिजंस, इसलिए क्या यहाँ पे हमने यूज किया है, जो हमारा प्रॉपर नाउन राम है उसके पहले हमने आर्टिकल्स द का यूज किया है, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं कि जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, यहाँ पे द हमने यूज किया है, जो रोम ऑफ इंडिया, मतलब रोम जो हमारा क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, उससे पहले हमने द आर्टिकल्स का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। हम थर्ड की बात करते हैं। द इज यूज्ड विद द फ्लोइंग प्रॉपर नाउन, तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रॉपर नाउन है जिसके पहले हम द का यूज करते हैं। तो देखिए, नेम ऑफ द रिवर, सी, ओशियंस, बे, डिजर्ट, कैनाल्स, न्यूज़पेपर, मूवमेंट्स, एयरवेज, ट्रेन, पॉलिटिकल पार्टीज,
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, रिलीजियन, बॉडी पार्ट्स, इन सबों के साथ द का यूज हम करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, इसलिए मैंने इस वीडियो को सेकेंड पार्ट में डिवाइड कर दिया है इसको। और इसका जो लिंक है, जो सेकेंड पार्ट का लिंक है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मैंने आपको दे दिया है, तो वहां पे जाके आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।